मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का बुधवार को निधन हो गया। राजू श्रीवास्तव के निधन पर पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े नेताओं और फिल्मी जगत के हस्तियों ने शोक जताया। ऐसे में राजू श्रीवास्तव के साथ काम कर चुके एकेश पार्थ से हमारे संवाददाता प्रशांत यादव ने खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का आज निधन हो गया है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक और ऐसे कॉमेडियन जिन्होंने राजू श्रीवास्तव के साथ कई बार काम किया, वो हमारे साथ मौजूद है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। राजू श्रीवास्तव का आज निधन हो गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत कठिन है जग को हंसाना, पूछो उन फनकारों से। बहुत कठिन है जग को हंसाना, पूछो उन फनकारों से, वो लोहे को काट रहे थे कागज की तलवारों से। जी हाँ, राजू श्रीवास्तव का नाम जब जब हंसी चेहरे पर आएगी तब तब राजू श्रीवास्तव का नाम लिया जाएगा। या मैं यूं कहूं कि एक हंसी का पर्यायवाची, हंसी की एक यूनिवर्सिटी हमारे से कोसों दूर चली गई है। आज राजू श्रीवास्तव हमारे बीच में नहीं है। ये कोई चुटकुला नहीं, यह हकीकत है। राजू श्रीवास्तव अपने आप में एक बेहतरीन जिंदा दिल इंसान थे। आज के युग में मैं यूं कहूं इस भाषा में कि एक 5 स्टार कल्चर की कॉमेडी अभी इस देश में चल रही है, लेकिन राजू श्रीवास्तव जमीन के कलाकार थे, गांवों के कलाकार थे, आम बातचीत की भाषा की शैली के कलाकार थे। राजू श्रीवास्तव के जब भी कॉमेडी आपने सुनी होगी या उनको देखा होगा तो उनके कॉमेडी में 5 स्टार कल्चर कभी नहीं था। चाहे गजोदर भैया हो, चाहे एक्टर्स की वॉइस हो, चाहे रेल यात्रा हो, चाहे हवाई यात्रा हो, उनमें आम बातचीत की भाषा थी। वो जल्दी से आम आदमी से कनेक्ट हो जाते थे राजू श्रीवास्तव। राजू की सबसे बड़ी खास बात ये थी, मैंने राजू भाई के साथ में करीब 100 या 200 शो किए। राजू भाई जब भी मिलते थे एक ही बात कहते थे कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने का कोई इंस्टीट्यूट नहीं होता है, हंसी का कोई विश्वविद्यालय नहीं है, हंसी का कोई स्कूल नहीं है। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। क्योंकि बड़े लोग हमेशा कहते हैं कि जब आप हंसाते हैं तो लोग आपकी पूजा करते हैं, और जब आप किसी को हंसाते हैं तो ईश्वर आपकी पूजा करता है। राजू श्रीवास्तव वो कॉमेडियन थे जो आम लोगों के दिल में सहजता से उतर जाते थे। आजकल आर्टिस्ट ऑटोग्राफ देने में, फोटो खिंचवाने में दूर भागते हैं, लेकिन राजू श्रीवास्तव छोटे से छोटा आदमी हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, उसी तरीके से गले लगाते थे जैसे आम लोगों को गले लगाते हैं। आपने व्यक्तिगत रूप से भी आप कई बार राजू श्रीवास्तव के साथ रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से उनका नेचर किस तरीके से था, किस तरीके का उनका बातचीत की जो शैली थी वो थी, आम जो जन है उनसे किस तरीके से रेगुलेट करते थे? सबसे बड़ी खास बात राजू भाई की, आजकल लोग 50 लाख ले रहे हैं, 1 करोड़ ले रहे हैं और उसी हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं कि 1 करोड़ में मैं आधा घंटा परफॉर्म करूंगा, 15 मिनट परफॉर्म करूंगा, फोटो नहीं खिंचाऊंगा, न्यूज चैनल को बाइट नहीं दूंगा, मेरी रिकॉर्डिंग मत करना, न्यूज़पेपर में इंटरव्यू नहीं दूंगा। लेकिन राजू श्रीवास्तव चाहे 1 लाख रुपए में आते थे, चाहे 10 लाख रुपए मांगते थे, लेकिन वो काम उसी शिद्दत के साथ करते थे, टूट के काम करते थे। कई बार तो आयोजकों को कहना पड़ता था कि राजू भाई टाइम खत्म हो गया, अब कॉमेडी रोक दो। मैं एक दिन उनके साथ सफर कर रहा था जयपुर से चित्तौड़। जब हम रास्ते में भीलवाड़ा चाय पीने रुके तो एक चाय की दुकान पे 50-60 लोगों ने उनको पहचान लिया, हम दोनों को, और उनको वहीं कॉमेडी करने को कहा। आप विश्वास नहीं करेंगे, राजू श्रीवास्तव ने वो 40 मिनट कॉमेडी की। तो राजू वो व्यक्तित्व थे जो आम जन से तुरंत जुड़ जाया करते थे। राजू में घमंड नहीं था, राजू में अहंकार नहीं था, राजू भाई में कभी भी बड़े और छोटे में फर्क नहीं था। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ एकेश पारेख जिन्होंने राजू श्रीवास्तव के साथ कई शो में काम किया है। इनका साफ तौर से ये कहना है कि राजू श्रीवास्तव किस तरीके से ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे और उन्हें अपनी परफॉर्म करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं होती थी। उन्हें जहाँ जगह मिलती थी, जहाँ उनकी फैंस उनसे रिक्वेस्ट करते थे, वो वहीं पर कॉमेडी करना स्टार्ट कर दिया करते थे। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज़ जयपुर।